गुड मॉर्निंग एवरीवन। 50 हमारी अकाउंट्स का बेस क्या है, ये समझना कि सबसे पहले हमारी अकाउंटेंट्स को अकाउंटिंग टर्म्स आने चाहिए, हमारे बच्चों को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आने चाहिए, इसके बाद हमारे बच्चों को टाइप्स ऑफ अकाउंट आना चाहिए और इसके बाद बच्चों को एक चीज पर काम करना पड़ता है बच्चा, और वो क्या है? जो हमारी अकाउंट्स की ग्रामर है बच्चा। ग्रामर है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, और ये है जर्नल एंट्रीज। बच्चा, मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपके पास जर्नल एंट्रीज रख रहा हूं। मैं सारी एंट्रीज को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, और बच्चा आप इस वीडियोस को रिपीटेडली देखें, बिकॉज ये चैप्टर हमारे अकाउंट्स का बेस है। क्लास 12 के जब आप पेपर्स को देखोगे तो वो भरा हुआ है जर्नल एंट्रीज से, इसको तो आप अवॉइड कर नहीं सकते। और बच्चा, थोड़े से मैं रूल्स को ब्रेक करूंगा, मैं थोड़े आपको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से करूंगा। बस मेरे करने के तरीके में बेटा एक बात है, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, मैं भी बोलूंगा और आप भी बोल बोल कर इन्हें प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए बच्चा, एक लेक्चर में आप एंट्री सीख जाएंगे या 2 लेक्चर लगेंगे। तो बेटा, पहले लेक्चर में मैं आपको एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सिखाऊंगा, और मैं आपको रियल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस सिखाऊंगा। चलिए बच्चाज, और बेटा 2 लेक्चर लगेंगे इस पर, और इसके बाद आप कहोगे गॉड सर, जर्नल परफेक्ट हो गया, शॉर्टकट लगाकर कर रहा हूं। चलिए, आइए बच्चा, अकाउंट्स का पहला रूल मैंने क्या बताया था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आए वो डेबिट, जो जाए वो क्रेडिट। आना आना डेबिट, जाना जाना क्रेडिट। तो बच्चा, हमारे यहां एंट्री बनाते समय जो चीज आती है बच्चा, हम उसे क्या करते हैं? और सर, आप उसे डेबिट करते हैं। और बच्चा, जो चीज जाती है उसे क्रेडिट करते हैं, लेकिन क्रेडिट को क्रेडिट करके नहीं लिखा जाता, टू करके लिखा जाता है। और इसके बाद बेटा नीचे नरेशन लिखनी पड़ती है। तो ये बेटा जर्नल का तरीका है। हमारे यहां हर चीज के 2 इफेक्ट होते हैं। वन इफेक्ट इज ऑन डेबिट, अदर इफेक्ट इज ऑन क्रेडिट। दैट इज व्हाई आवर अकाउंटिंग इज कॉल्ड द डबल एंट्री सिस्टम। आवर अकाउंटेंसी is based on the Newton's law, third law, that is every action is got equal and opposite reaction. हर डेबिट का एक क्रेडिट होगा और क्रेडिट का एक डेबिट होगा, क्योंकि कुछ आएगा तो कुछ जाएगा। तो बेटा, आज पहले मैं उन सारे पॉइंट्स को एड्रेस कर रहा हूं जहां पर कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है, जहां पर आपको दोनों एस्पेक्ट आने और जाने वाले क्लियर दिख रहे हैं। उन एंट्रीज को कैसे करेंगे, आइए शुरू करता हूं। तो बेटा, एंट्रीज करने का तरीका क्या होगा? जो चीज आएगी बेटा, उसे मैं डेबिट करके लिखूंगा। डेबिट को डीआर करके लिखा जाता है, और जो जाएगा मैं उसे क्रेडिट करके लिखूंगा, लेकिन क्रेडिट नहीं लिखूंगा, उसकी जगह यहां पर टू लगा दिया जाता है, और यही क्रेडिट का काम कर देता है। जैसे गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹10,000। बताइए क्या आया बेटा? गॉड सर, गुड्स परचेज किया है तो परचेज आया है। अब बेटा आया है तो कुछ गया भी होगा। गॉड सर, हमने कैश दिया है। तो बताइए आया क्या है? परचेज, और गया क्या है? कैश। तो बेटा, जो आया है उसे ऊपर लिख दो, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और जो गया है उसे क्रेडिट कर दो। बेटा, क्रेडिट नहीं लिखा जाता है, टू कैश अकाउंट करके लिख दो। तो बेटा बताइए, गुड्स परचेज फॉर कैश, क्या आया? परचेज, उसे ऊपर डेबिट करके लिख दो, और क्या गया? कैश, उसे नीचे क्रेडिट करके लिख दो। और रूल क्या लगा दो? आना डेबिट, जाना क्रेडिट, आना आना डेबिट, जाना जाना क्रेडिट। इज इट क्लियर? और इसके बाद कितना अमाउंट है बेटा? 10,000। बेटा 10,000 डेबिट में भी लिख दो और 10,000 क्रेडिट में भी लिख दो। और यहां पर क्या लिख दो बच्चा? इसे नरेशन कहते हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश।
ठीक है, चलो बेटा अगले में पहचान के बताना, पहले आना और फिर जाना। बताइए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आपने गुड्स बेचा है तो बेटा गया क्या है? गॉड सर गुड्स गया है, और आया क्या है? सर कैश आया है। ऊपर क्या लिखा जाता है? आना, नीचे जाना। तो बताओ, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बताओ क्या आया? गॉड सर कैश आया, तो लिख दो कैश अकाउंट डेबिट। और गॉड सर क्या आपने गुड्स को क्या कर दिया? सोल्ड। जब भी आप गुड्स को सोल्ड करते हैं तो हम लोग सेल्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सेल्स लिखते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? क्या आया? सर कैश आया, ऊपर लिख दो। क्या गया? गुड्स गया। गुड्स जब परचेज करते हैं तो परचेजेस वर्ड यूज होता है, और गुड्स को सोल्ड करते हैं तो सेल्स वर्ड यूज होगा। ओके गॉड सर, फिर क्या करेंगे? फिर नरेशन डाल देंगे। नरेशन क्या डाल देंगे? बेटा यही जो लिखा है ना, एज इट इज लिख दो। क्या लिख दो? गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स सोल्ड फॉर कैश। बताइए कितने का गुड्स बेचा? बेटा 20,000 डेबिट में लिख दो और 20,000 क्रेडिट में लिख दो। चलो आगे बताइए बेटा। परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। गॉड सर गुड्स में और मशीन में क्या अंतर है? बेटा गुड्स इज मेंट फॉर सेल। बेटा गुड्स वो कमोडिटी है जिसे एक बिजनेसमैन खरीदता है बेचने के लिए, है ना। और सर तो फिर परचेज मशीनरी, मशीनरी एक असेट है जिसे एक बिजनेसमैन खरीदता है यूज करने के लिए। किसके लिए? यूज करने के लिए। तो जब भी हम सर कोई चीज खरीदते हैं बेचने के लिए तो हम उसे गुड्स कहते हैं, और गुड्स खरीदने को परचेजेस बोला जाता है। और जब हम कोई मशीन खरीद रहे हैं, टाइपराइटर खरीद रहे हैं, किसके लिए? अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे? मशीनरी कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे असेट्स बोलेंगे, और उसको परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? वर्ड मशीन। तो बताओ परचेज मशीन फॉर ₹30,000। बताओ बेटा, पहले बताओ आना और फिर बताओ जाना। क्या आया? सर मशीन आई। क्या गया? सर पैसा गया। जो आया है उसे ऊपर लिख दो, मशीन को ऊपर लिख दो। इज इट क्लियर? और क्या गया? कैश को नीचे लिख दो। सर मशीन भी आपने परचेज की है, आप परचेज क्यों नहीं लिख रहे हैं, आप मशीन क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज बेटा परचेज वर्ड तब यूज किया जाता है जब आप किसी भी चीज को एज अ डीलर, एज अ बिजनेस डीलर उसे सेल करने के लिए परचेज करते हैं। सेल करने के लिए क्या करते हैं? परचेज करते हैं। तो बेटा परचेज और सेल गुड्स के लिए यूज होता है, एंड गुड्स इज मेंट फॉर रीसेल। और बेटा बाकी बेटा मशीनरी एक असेट है जिसे हम अक्वायर करते हैं यूज करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो बेटा बताओ, सोल्ड मशीनरी फॉर कैश। क्या आया? मशीन ऊपर लिख दी। क्या गया? कैश नीचे लिख दिया, और ऊपर क्या लगा दिया? मशीनरी अकाउंट डेबिट, और नीचे क्रेडिट नहीं लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? बीइंग मशीनरी परचेस्ड। इसे नरेशन कहते हैं। कितने रुपए की गॉड सर मशीन खरीदी है? 30,000। तो 30,000 बच्चा डेबिट में लिख दो और 30,000 क्रेडिट में लिख दो। क्लियर? जी गॉड सर, याद होता जा रहा है। जो चीज आए वो ऊपर, जो जाए नीचे। ऊपर वाली साइड डेबिट, नीचे साइड वाली साइड क्रेडिट, और क्रेडिट नहीं लिखते, उसकी जगह गॉड सर 2 लगा रहे हैं। चलो अगला बताओ। सोल्ड मशीनरी फॉर कैश। गुड्स नहीं बेचा है, मशीन बेची है। पहले बताओ बेटा, मशीन बेची है, पहले आना और फिर जाना। क्या आया है? गॉड सर मशीन बेची है तो कैश आया है, और गई क्या है? मशीन गई है। मशीन असेट है, और असेट को असेट्स के नाम से लिखा जाता है। तो बताओ, सोल्ड मशीन फॉर कैश। क्या आया? गॉड सर कैश। और क्या गई? मशीन। जो आया उसे ऊपर लिख दिया, और जो गया उसे नीचे लिख दिया बेटा। और ऊपर अब क्या लिख दिया?
कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और नरेशन मतलब ये एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ती है, बीइंग मशीनरी सोल्ड। इज इट क्लियर? बेटा कितना लिखेंगे? 40,000 बेटा डेबिट में लिखेंगे और 40,000 क्रेडिट में लिखेंगे। चलो बेटा अगली एंट्री में बताओ बेटा अब क्या करोगे। चलिए, सोल्ड मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 फॉर रुपीज 8,000। बताओ बेटा, सोल्ड मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 फॉर रुपीज 8,000। पहले बताओ बेटा आया क्या और गया क्या। बताइए, आपने मशीन सोल्ड की है तो आएगा क्या? कैश, और जाएगा क्या? मशीन। तो बताओ बेटा क्या आएगा सोल्ड करने से? कैश, और जो आएगा उसे ऊपर लिख दीजिए, और क्या जाएगा? मशीनरी। उसे नीचे लिख दीजिए, और मेरे बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब बताओ बेटा मशीन थी कितने की? गॉड सर मशीन थी 10,000 की, और कैश कितना आया? 8,000। बताओ बेटा क्या दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट अलग अलग होते हैं? नहीं गॉड सर, ये 2,000 रुपए कुछ डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड में। बताइए बच्चा, 10,000 की मशीन 8,000 में बेचेंगे तो 2,000 का क्या होगा? लॉस। क्या होगा? लॉस। और बेटा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी इज ऑल लॉस, पेन, हार्ट ब्रेक्स, दिल टूटनास आर ऑलवेज डेबिटेड। तो बताओ आया क्या? कैश। गई क्या? मशीन। 2,000 रुपए का क्या हो गया? लॉस। एंड ऑल पेन्स डेबिट, ऑल गेन्स क्रेडिट, ऑल हार्ट ब्रेक्स आर डेबिटेड। तो लॉस हो गया, तो यहां लिख दीजिए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट। इज इट क्लियर? हां, चाहे तो आप ये ना लिखना चाहें इतना बड़ा नाम, इज इट क्लियर, तो आप लिख दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। बेटा चाहे हमारे यहां प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बेटा हमारे अकाउंट का नाम क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस ही नाम होता है। तो व्हाट सा लॉस हुआ है तो लॉस लिखिए बेटा। अकाउंट हमारे यहां ना लॉस कहते हैं ना प्रॉफिट कहते हैं, हमारे यहां अकाउंट को क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट में हो लॉस तब भी प्रॉफिट एंड लॉस बोलेंगे, और क्रेडिट में लॉस होगा तब भी प्रॉफिट एंड लॉस बोलेंगे। तो बच्चा बताओ कैश कितना आया? 8,000। मशीन कितने की गई? गॉड सर 10,000। 2,000 रुपीज का डेबिट साइड में सर डिफरेंस आ रहा है सर, तो इसे क्या करके लिख दीजिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और कुछ बुक लिखती हैं क्या? लॉस ऑन सेल भी लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए। लीजिए मैं आपके लिए आसान कर दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं? लॉस ऑन सेल ऑन मशीनरी। इज इट क्लियर? तो बेटा क्या कर देंगे? तो बेटा बताइए एंट्री क्या बनेगी? क्या आया? कैश। और क्या आया? लॉस। क्या चली गई? 10,000 की मशीनरी। व्हाट कम्स इन? कैश। और वो क्या आया? लॉस। और क्या चली गई? मशीनरी। क्लियर बच्चा? जी चलिए अगला बताइए। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश फॉर रुपीज 10,000। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश फॉर रुपीज 10,000। बताओ बेटा क्या परचेज किया? गॉड सर गुड्स है। बताओ बेटा गुड्स परचेज करने पर क्या कहते हैं? गॉड सर परचेज कहते हैं। तो बेटा बताओ क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? गॉड सर गुड्स परचेज कर रहे हैं। गुड्स परचेज को हम लोग परचेज कहते हैं। क्या कहते हैं? परचेज। और मशीन परचेज को हम लोग क्या कहते हैं? मशीन कहते हैं। तो गुड्स परचेज किया, किससे परचेज किया? मोहन से। और फॉर कैश,
तो बताओ बेटा क्या आ रहा है? गॉड सर साफ दिख रहा है कि क्या आ रहा है, परचेज आ रहा है, और साफ दिख रहा है कि क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। देख लीजिए, गुड्स आ रहा है, एंड फॉर कैश का मतलब हमने तुरंत पैसे दे दिए हैं, हमने उधार नहीं खरीदा है, हमने इंस्टेंट पैसे दे दिए हैं। तो क्या आ रहा है गॉड सर? परचेजेस आ रहा है। ओके बेटा, ऊपर लिख दो। और क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। बेटा नीचे लिख दो। गॉड सर मौन का क्या होगा? अरे क्या होगा? अरे गुड्स परचेज किया और हमने क्या पे कर दिया? कैश का। अरे जब दाम दे दिया तो नाम से क्या लेना? तो बेटा बताइए, व्हाट कम्स इन परचेजेस, व्हाट गोज आउट कैश। नाम सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। और बेटा नीचे लिख दो, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। और कैश कितना है? 10,000। 10,000 डेबिट में लिख दो और 10,000 क्रेडिट में लिख दो। चलो आगे पढ़ना। गुड सोल्ड टू सोहन फॉर कैश फॉर ₹20,000। पहले ये बताओ बेटा, इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन और इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन? और सर फॉर कैश लिखा है, इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। तो बताओ बेटा, गुड सोल्ड मतलब क्या गया? गुड्स गया। बेटा गुड्स जब सोल्ड किया जाता है तो क्या कहते हैं? गॉड सर उसे सेल्स कहते हैं। और आया क्या है? कैश आया है। तो बताइए बेटा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स बेचा तो आया क्या? गॉड सर कैश, और गया क्या? सेल्स। सर गुड्स नहीं लिखेंगे? नहीं बेटा, गुड्स सोल्ड करने को सेल्स कहते हैं। गॉड सर ये सोहन का क्या होगा? अरे बेटा जब पैसे क्या आ रहा है? कैश, और क्या जा रहा है? सेल्स। तो सोहन तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो क्या लिखा? गुड सोल्ड टू सोहन फॉर कैश। दोनों एस्पेक्ट क्लियर है हमारे यहां। हर चीज के दो एस्पेक्ट हैं कि सर गुड्स जा रहा है और कैश आ रहा है। सोहन से कोई लेना देना नहीं है। जो आ रहा है बेटा उसे ऊपर लिख दो डेबिट करके, और जो जा रहा है उसे नीचे लिख दो क्रेडिट करके, और नरेशन डाल दो, being goods sold for cash। तो बच्चा जब कैश दिया हो तो इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन, और जब कैश ना दिया हो तो फिर लगता है कि ये उधार सेल किया होगा या उधार परचेज किया होगा, क्रेडिट पर परचेज किया होगा, क्रेडिट पर सेल किया। आइए बेटा अगला बताइए। गुड्स बॉट गुड्स फॉर कैश। बताइए बेटा गुड्स कितने का खरीदा है? 50,000 का। जी बेटा फॉर कैश गुड्स बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस इज 50,000। बताइए बेटा हमने कितने रुपए का गुड्स खरीदा? गॉड सर 50,000। और ये इसका कौन सा प्राइस है? लिस्ट प्राइस है। बच्चा आजकल ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है। इज इट क्लियर? आप बाजार में जाओगे तो 40% सेल, 40% सेल। बेटा क्या वो अपनी पॉकेट से कम डिस्काउंट दे रहे हैं? क्या अपनी पॉकेट से डिस्काउंट दे रहे हैं? नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं? पहले मार्क अप कर देते हैं और फिर बाद में आपको 40% मार्क डाउन कर देते हैं। पहले अपने सारे प्रोडक्ट्स पर प्राइस बढ़ाकर लगाते हैं, इन्फ्लेट करके लगाते हैं, और बाद में क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। इसी को सेल कहते हैं। तो बताओ बेटा बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस। बताइए सामान पर प्राइस टैग कितना लगा है? गॉड सर 50,000 और 20% ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट है। बेटा आप जानते हैं ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट वो फर्जी डिस्काउंट है जहां पर पहले हम प्राइस बढ़ा देते हैं और फिर कस्टमर को उतना कम कर देते हैं। ये कस्टमर्स को इंड्यूस करने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है, लालच देने के लिए डिस्काउंट लगाया जाता है, भीड़ को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है, जिससे मोर और मोर कस्टमर आए और उनका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके। बट याद रखना 20
20% ट्रेड डिस्काउंट, ये एक फर्जी डिस्काउंट है और हम लोग इसे अकाउंट्स में नहीं दिखाते। तो बताइए गुड्स का लिस्ट प्राइस क्या है? 50,000। 20% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। 20% कितना हुआ? 10,000। तो बताइए 10,000 जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। और बताओ बेटा कितने रुपए का परचेज रिकॉर्ड करेंगे? और सर कहीं नाम नहीं लिखेंगे? नहीं, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया जाता है बट इसका नाम कहीं नहीं दिखाया जाता है बिकॉज इट इज अ फर्जी डिस्काउंट। ये कस्टमर को मूर्ख बनाने के लिए, कंज्यूमर को इंड्यूस करने के लिए, भीड़ बढ़ाने के लिए, मार्क अप करके मार्क डाउन करने का एक मैकेनिज्म है। ओके बच्चा, तो बताओ क्या आया? गॉड सर परचेजेस। इज इट क्लियर? आना इज डेबिट। कितने का सर? कितने का गुड्स है? 50,000 लिखेंगे? नहीं बच्चा, 20% ट्रेड डिस्काउंट हटाकर लिखेंगे। तो 50,000 was the list price, it was inflated price, it was mark up price। फिर हमने 20% ट्रेड डिस्काउंट हटा दिया और हम परचेज कितने का दिखाएंगे? 40,000। ओके, अब बताओ बेटा गया क्या? गॉड सर कैश गया। कितना कैश गया? और सर 5% कैश डिस्काउंट काटने के बाद कैश गया है। तो बताओ बेटा कितने परसेंट कैश डिस्काउंट है? 5%। तो बताओ बेटा 40,000 पर कितना कैश डिस्काउंट है? और सर 5%। तो बताओ बेटा इसने कितना कैश में डिस्काउंट दे दी, मतलब कैश में छूट दे दी? 2,000 रुपए। तो बेटा मैंने परचेज कितने का किया था? 40,000। बेटा इसने ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाया जाता, लेस कर दिया जाता, इसलिए मैंने कितना लिखा? 40,000। एंड सर देयर इज अ कैश डिस्काउंट। ये क्या है? कैश पेमेंट करने पर जो डिस्काउंट एज एन इंसेंटिव दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट कहते हैं। और कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? टू इंड्यूस द पर्सन टू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट, जिससे कि सामने वाला जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे, इसलिए क्या दिया जाता है? कैश डिस्काउंट। तो बताइए बेटा गुड्स पे लिस्ट प्राइस क्या था? गॉड सर 50,000। गॉड सर ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10,000 हटा दिया बेटा। तो परचेज कितना रिकॉर्ड करेंगे? 40,000। देयर इज 5% कैश डिस्काउंट। बताइए बेटा ये लोग मुझे कितना कैश डिस्काउंट दे रहे हैं? 40,000 का 5% कितना दे रहे हैं? 2,000। तो बताओ बेटा मुझे कितना पेमेंट करना था? 40,000। और मुझे कितना कैश में डिस्काउंट मिल गया है? 2,000। तो बताओ बेटा मेरा कैश कितना जाएगा? गॉड सर 38,000। बताइए मैंने परचेज कितने का किया? 40,000। डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश कितना गया? सर 5% कैश डिस्काउंट को यदि मैं कम कर दूं तो सर 38 गया। अब बताओ बेटा ये जो 2% डिस्काउंट मुझे परचेज के समय मिला है, इट इज अ पेन और गेन? और सर मिला है तो ये गेन होगा। एंड व्हाट इज गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी इज ऑल पेन्स डेबिट, ऑल गेन्स क्रेडिट। ऑल पेन्स डेबिट, ऑल गेन्स क्रेडिट। तो बताओ बेटा कैसा लगेगा? गॉड परचेज करते समय मुझे 5% कैश में डिस्काउंट दे दिया गया। सर मजा आ गया, मजा आ गया। बुरा लगे तो डेबिट कर दो और अच्छा लगे तो क्रेडिट कर दो। पेन हो तो डेबिट कर दो, गेन हो तो क्रेडिट कर दो। तो बेटा इसको क्या कहेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड करके 2,000 क्या कर दो? क्रेडिट। तो बेटा क्या क्लियर हुआ? नंबर 1, सबसे पहले लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट हटाइए, इट इज अ फर्जी डिस्काउंट। और परचेज कितने पे रिकॉर्ड करिए? 40,000। सर ये और 5% कौन सी डिस्काउंट दे रहा है? क्विक पेमेंट करने पर, तुरंत पेमेंट करने पर 5% और लेस कर रहा है। बताइए 40,000 का 5% कितना लेस कर रहा है? 2,000। तो बताओ बेटा परचेज 40 का आया और कैश 2,000 कट कर कितना गया? 38,000। बेटा ये जो 2,000 आपको डिस्काउंट मिला है कैसा लगेगा? गॉड सर अच्छा लगेगा। याद रखना ऑल पेन्स डेबिट एंड ऑल गेन्स क्रेडिट। तो ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है ये अच्छा लगेगा और आपको क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए।
एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इनटू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और बेटा अब जहां तक नरेशन का सवाल है, ये जो लिखा है ना एज इट इज लिख दो बीइंग करके, तब भी कोई फर्क नहीं। आइए बेटा अगला देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड मतलब गुड्स गया है और क्या आया है? कैश आया है। बेटा जो आया है उसे ऊपर लिख दो बेटा, और बेटा जो गुड्स बेचा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। कौन सा डिस्काउंट हटा के दिखाना पड़ता है? और सर आपने क्लियर कर दिया कि ट्रेड डिस्काउंट एक फर्जी डिस्काउंट है, यहां पर बढ़ाकर कम किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट में दिखाया नहीं जाता। तो बताइए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। बताइए हम 20,000 रिकॉर्ड करेंगे या 10% ट्रेड डिस्काउंट हटाकर रिकॉर्ड करेंगे? और सर 10% ट्रेड डिस्काउंट हटा दीजिए। लीजिए सर, 20,000 का 10% 2,000 हटा दो, तो बताओ बेटा सेल्स कितने का रिकॉर्ड करेंगे? और सर 18,000 रुपीस का सेल हुआ है, और आया क्या है? कैश। और आगे लिखा देयर इज अ 3% कैश डिस्काउंट। तो बताओ बेटा मेरा क्या गया? सेल्स। क्या गया? सेल्स। और जिसको मैंने सेल किया है उसने मुझे कैश देने पर कितना कैश डिस्काउंट दे दिया? और सर 3%। कितने परसेंट? 3%। तो बताओ बेटा मैंने सेल कितने का किया? 18,000। और बेटा मैंने सेल पर उसे कितना कैश डिस्काउंट दे दिया? क्योंकि वो मुझे कैश दे रहा है। इज इट? मैंने 3%। तो बताओ बेटा 18,000 का 3% कितना मैंने उसको कम कर दिया? सर 3% दैट इज 540। तो बताओ बेटा कितना मनी आया? 17,460। तो बताओ बेटा सेल्स कैसे लिखा जाता है? ट्रेड डिस्काउंट हटाकर लिखा जाता है। और कैश कितना लिखा जाता है? कैश डिस्काउंट 3% हटाकर लिखा जाता है। तो बताओ बेटा ट्रेड डिस्काउंट हटा दूं यदि मैं 10%, तो सेल्स कितने की है? और सर 18,000। और मैं यदि 3% कैश डिस्काउंट यदि कैश से हटा दूं, 18,000 से 540 हटा दूं, तो मुझे कैश कितना मिला है? 17,460। बताइए बच्चा मैंने कितने का गुड सेल किया है? 18,000। और मुझे कितना कैश मिला है? 17,460। बताओ बेटा मैंने कितना डिस्काउंट कस्टमर को दिया है? दैट इज 540। दैट इज 540। बताओ बेटा डिस्काउंट देना इज एन एक्सपेंसेस और इनकम? अरे गॉड सर देना इज एन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। तो बेटा जो हमने डिस्काउंट दिया है, इज इट क्लियर, उसे डिस्काउंट अलाउड करके बेटा क्या कर दो? डेबिट कर दो। क्या कर दो? डेबिट कर दो। बच्चा सेल्स हमेशा, सेल्स और परचेज ट्रेड डिस्काउंट लेस करके दिखाना, और कैश हमेशा कैश डिस्काउंट लेस करके दिखाना। और बेटा सेल पर डिस्काउंट देना पड़ता है, एक्सपेंसेस होता है, तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देना। और परचेज करते समय डिस्काउंट मिलती है तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट कर देना। क्लियर बच्चा? तो बताओ क्या अंतर है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट? डिस्काउंट विच इज अलाउड टू द कस्टमर टू इंड्यूस हिम टू बाय मोर, टू इंड्यूस हिम टू बाय मोर। दिस फर्जी डिस्काउंट इज व्हाट वी कॉल ट्रेड डिस्काउंट, और ये परचेज और सेल में से सीधा लेस कर दिया जाता है। On the other end, cash discount is allowed to the customer to stimulate him for the prompt payment. For the prompt payment, is it clear? और ये डिस्काउंट हमेशा क्या किया जाता है? कैश में से लेस कर दिया जाता है। बोलो बच्चा, अगला बोलो बेटा। कैश सेल्स 40,000, कैश और सेल्स। बताइए बेटा सेल्स मतलब गुड्स का जाना, और बताओ बेटा कैश सेल्स इन्होंने कितने की? 40,000। बेटा
सेल्स कितने की इन्होंने? 40,000। कैसी सेल से? कैश सेल से, मतलब पैसे मिल गए हैं। लेकिन बेटा इन्होंने कितने पैसे बैंक में डिपॉजिट किए हैं? 30,000। तो बताओ बेटा काउंटर पर कितना कैश आया? और सर 40,000 की सेल की है। सेल मीन्स जाना, और जाना इज क्रेडिट। तो बताओ बेटा कितने रुपए की सेल हुई है, मतलब गुड्स गया है 40,000, और बेटा कितना मनी आपका बैंक में डिपॉजिट हुआ, मतलब बैंक में आया है? और सर 30,000। तो बताओ काउंटर में एज अ कैश कितना आया होगा? और सर 10,000 आया होगा। कितना आया होगा? 10,000। तो बताओ बच्चा हमारी कैश काउंटर पर कितना कैश आया? 10,000। कितना मनी हमारे बैंक अकाउंट में आया? दैट इज 30,000। और बेटा हमारा सेल्स कितना गया? 40,000। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बताइए कैश सेल्स, सेल्स का मतलब गुड्स का जाना, जाना इज ऑलवेज क्रेडिट। क्या बेटा सारा पैसा कैश में आया? सर 30,000 आजकल ऑनलाइन पेमेंट होता है ना सर, तो वो बैंक में सीधा चला जाता है। तो 30,000 कहां गया है? बैंक में। तो कितना कैश में आया है? 10,000। तो बच्चा कैश में कितना आया? 10,000। बैंक में कितना आया? 30,000। क्या गया? सेल्स। व्हाट कम्स इन? कैश में पैसा। व्हाट कम्स इन? बैंक में पैसा। एंड व्हाट गोज आउट? सेल्स। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आना आना डेबिट, जाना जाना क्रेडिट। कैश और बैंक आया, सेल्स गया। Placed into fixed deposit rupees 10,000 from saving bank account। बेटा हमने बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर एफडी में डाल दिया। किसमें डाल दिया? फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिया। बच्चा पैसे कहां से गए हैं? बैंक अकाउंट से गए हैं। और कहां आए हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट में आए हैं। तो बताइए बेटा कभी भी आपने एफडी कराई हो तो आपके बताइए पैसे क्या होते हैं? बैंक से कम हो जाते हैं और आपको एफडी नाम का एक इंस्ट्रूमेंट, एक पेपर मिल जाता है। तो कभी भी आप एफडी कराओगे तो क्या आएगा? एफडी नाम का एक पेपर आएगा। और मनी कहां से कम हो जाएगा? आपके बैंक अकाउंट से कम हो जाएगा। तो क्या आएगा गॉड सर? फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा आएगा, या यूं कहिए फिक्स्ड डिपॉजिट नाम का एक कागज आएगा। और कहां से पैसे जा रहे हैं? आपके बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। तो आपका बैंक कम हो जाएगा। तो बताइए फिक्स्ड डिपॉजिट कराने के लिए आपके सबसे पहले आपके कहां पैसे होने चाहिए? सर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए। जब आप एफडी कराओगे तो व्हाट कम्स इन? फिक्स्ड डिपॉजिट नाम का एक पेपर आएगा। और क्या जाएगा? बैंक से मनी जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिक्स्ड डिपॉजिट आया, बैंक से मनी गया। कितने का कराया? 10,000। 10,000 डेबिट कर दो और 10,000 क्रेडिट कर दो। चलो अगला बोलो, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। बताइए पैसे आपने कहां से निकाले? बैंक से निकाले। तो क्या आया? गॉड सर कैश विड्रॉ किया है तो कैश आया। जो आया बेटा उसे ऊपर लिख दो और लिख दो कैश अकाउंट डेबिट। और बेटा पैसे कहां से चले गए या क्या चला गया? गॉड सर बैंक से पैसा चला गया। तो क्या चला गया? बैंक चला गया। व्हाट कम्स इन? कैश में पैसा। व्हाट गोज आउट? बैंक से पैसा। व्हाट कम्स इन? कैश में पैसा। व्हाट गोज आउट? बैंक से पैसा। व्हाट कम्स इन? कैश में पैसा। व्हाट गोज आउट? बैंक में पैसा। तो बताओ बेटा कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक क्या आया? गॉड सर कैश में पैसा आ गया। व्हाट गोज आउट? बैंक से पैसा चला गया। आना डेबिट, जाना क्रेडिट। आगे चलिए अगला बेटा परचेज्ड अ मशीन। बताइए बेटा purchased a machine by giving a check of 3 lakh and paid rupees 25,000 on its carriage and installation। carriage and installation। पहले बच्चा ये बताओ मशीन कितने की खरीदी है? गॉड सर 3 lakhs की खरीदी है। ओके
और बेटा उसको लाने में और इंस्टॉलेशन में कितना एक्सपेंसेस हो गया है? 25,000 बच्चा किसी भी एसेट्स को खरीदने में, लाने में और इंस्टॉल करने में जो भी खर्चे होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, दे आर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दे आर शोन एज एन असेट। इज इट क्लियर? बेटा किसी भी असेट्स को परचेज करने में, कैरी करने में, फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन एज एन असेट। तो बताइए किसी भी असेट्स को परचेज करने से लेकर इंस्टॉल करने तक जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, वी कॉल देम कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस के नाम से नहीं, असेट्स के नाम से दिखाए जाते हैं। तो बताओ बेटा इन्होंने क्या परचेज की? गॉड सर मशीन। तो बताओ क्या आई? मशीनरी। कितने की है? गॉड सर 3 लाख की मशीन है, बट उसको कैरी करने में और इंस्टॉल करने में 25,000 एक्सपेंसेस हो गया। और गॉड सर किसी भी एसेट्स पर फर्स्ट टाइम जो इंस्टॉल करने में, पहली बार यूज करने में जो एक्सपेंसेस होते हैं, वी कॉल देम कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वो असेट्स के नाम से रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो बताओ बेटा मशीन कितने की पड़ी आपको? उत्तर भारत में, नॉर्दर्न इंडिया में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं पर। बताइए कोई आपसे पूछ दे मशीन कितने की पड़ी, तो आप क्या कहोगे? गॉड सर 3 लाख की मशीन खरीदी और इंस्टॉल करने में 25,000 का एक्सपेंसेस आ गया, मतलब ये असेट्स कितने की पड़ी? तो आप क्या कहोगे? 3,25,000 की पड़ी। सो व्हाट कम्स इन? मशीन 3,25,000। और बेटा इन्होंने मशीन का पेमेंट किससे किया है? चेक। बताओ बेटा क्या गया? बैंक। क्या गया? बैंक। कितना गया? 3 लाख। और क्या गया? 25,000 ऑन इट्स कैरेज एंड इंस्टॉलेशन। पर बेटा बताओ क्या गया आपका? कैश। तो बताओ बच्चा क्या आया? मशीन। क्या गया? सर मशीन का पेमेंट तो चेक से किया और बाकी 25,000 के आगे लिखा है 25,000 ऑन इट्स कैरेज एंड पेड रुपीज, कहीं पर भी चेक नहीं लिखा। तो इसका मतलब बाकी हमने किससे पेमेंट किया? कैश से। और कभी मत भूलना असेट्स के खर्चे असेट्स में मर्ज हो जाते हैं एंड वी कॉल देम कैपिटल एक्सपेंडिचर। कभी भी कोई असेट्स खरीदो जब तक आप उसे पहली बार यूज ना कर लो, और एक्सपेंडिचर्स आर टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वो असेट्स के नाम से दिखाए जाते हैं। असेट्स पर होने वाले फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर असेट्स के नाम से दिखाए जाते हैं। तो बोलो बेटा व्हाट कम्स इन? मशीनरी। व्हाट गोज आउट? थोड़ा बैंक गया और थोड़ा कैश गया। क्या रूल लगा? आना आना डेबिट, जाना जाना क्रेडिट। आगे बताओ बेटा। परचेज ब्रिक्स in timbers of rupees 20,000 in payment made by check। बताओ बेटा ब्रिक्स एंड टिम्बर खरीदे एंड ही इज नॉट अ टिम्बर मर्चेंट और इज नॉट अ ब्रिक मर्चेंट। बताइए बेटा इन्होंने ब्रिक और टिम्बर खरीदा, किस काम के लिए खरीदा होगा? सर बिल्डिंग बनवा रहे होंगे, घर बनवा रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन करा रहे होंगे। अच्छा कंस्ट्रक्शन कराने का मतलब बिल्डिंग बनवा रहे हैं। क्या बनवा रहे हैं? बिल्डिंग। तो बताइए किसी भी असेट्स पर होने वाले एक्सपेंसेस, किसी भी असेट्स को बनाने में होने वाले एक्सपेंसेस असेट्स के नाम से रिकॉर्ड किए जाते हैं। किस नाम से? असेट्स के नाम से रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो हम इसे ब्रिक्स और टिम्बर नहीं लिखेंगे, क्या कहेंगे? क्या कौन सी असेट्स आई? बिल्डिंग। एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और पेमेंट किससे किया? चेक से। तो क्या गया? बैंक। क्या गया? बैंक। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा सर ब्रिक्स और टिम्बर नहीं लिख सकते? नहीं बेटा नहीं, क्योंकि ब्रिक्स एंड टिम्बर बेटा किसके लिए खरीदे गए हैं? किसके लिए खरीदे गए? कंस्ट्रक्शन के काम से। कंस्ट्रक्शन का मतलब बिल्डिंग बन रही है और असेट्स के खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं और बिल्डिंग के नाम से रिकॉर्ड होंगे। एंट्री क्या होगी? व्हाट कम्स इन? बिल्डिंग। व्हाट गोज आउट? बैंक। कितने रुपए? 20,000।
अच्छा गौड सर एक बात बताइए, ये चलिए ब्रिक्स एंड टिम्बर हमने तो घर बनवाने के लिए खरीदा, अच्छा सर मेरा ये बिजनेस ही होता तो, यदि मैं टिम्बर मर्चेंट और ब्रिक मर्चेंट होता तो मैं इसी चीज का बिजनेस करता। मैंने कहा क्या मतलब? सर जी मैं यदि ब्रिक्स और टिम्बर मर्चेंट होता तो मैं ब्रिक्स और टिम्बर क्यों खरीदता? और सर बेचने के लिए। तो बताओ यही चीज बिल्डिंग कहलाती। तो यदि बेटा आप किसी भी चीज के डीलर हैं, क्या हैं? डीलर हैं, आप उसको खरीदते हैं बेचने के लिए। ब्रिक और टिम्बर मर्चेंट ब्रिक और टिम्बर को क्यों खरीदेगा? बेचने के लिए। तो फिर याद रखना, तो आप बिल्डिंग मत लिखना। तो बेटा बताइए, जब किसी भी चीज को एक डीलर खरीदता है बेचने के लिए तो फिर उसको परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक करिएगा। क्या करिएगा? तो बताओ मैं एक टीचर हूं, मैंने ब्रिक्स एंड टिम्बर खरीदा है, डेफिनेटली क्यों खरीदा होगा? घर बनवाने के लिए। तो मेरे लिए ब्रिक्स एंड टिम्बर क्या है? मैं बेचने के लिए नहीं खरीद रहा हूं। इज इट क्लियर? मैं घर बनवाने के लिए। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? बिल्डिंग आएगी और बैंक जाएगा। लेकिन यदि ब्रिक्स और टिम्बर का डीलर है जिसका काम है खरीदना और बेचना, वो उसके लिए क्या है? ये डे टू डे खर्चा है, वो डे टू डे खर्चा है, वो कोई एसेट्स नहीं खरीद रहा है, वो बेचने के लिए ब्रिक्स एंड टिम्बर खरीद रहा है। डीलर उसी चीज को क्या कहेगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलिए बेटा, एक मैं और थोड़ा क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। मैं एक टीचर हूं, मैंने बुक खरीदी, मैंने अकाउंट्स की बुक खरीदी। बताइए बेटा, मैं बुक बेचने के लिए खरीदूंगा कि यूज करने के लिए खरीदूंगा? गॉड सर आप तो यूज करने के लिए खरीदेंगे। तो बताओ बेटा मेरे लिए ये बुक क्या है? गॉड सर आपके लिए एसेट है। तो मैं यदि एंट्री करूंगा, मैं एज ए टीचर एंट्री करूंगा, तो एंट्री क्या करूंगा? बुक आएगी और कैश जाएगा, और कैश जाएगा। हाँ या ना? एंट्री क्या बनेगी? बुक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा बच्चा, कोई यूनिवर्सल बुक सेलर जो कि बुक्स का एक प्रोमिनेंट डीलर है लखनऊ में, इज इट क्लियर? यदि वो बुक खरीदे तो सर वो तो बुक खरीदेगा बेचने के लिए, बिकॉज ही इज द वन हु इज डीलिंग इन दैट। तो बेटा वो बुक नहीं कहेगा, वो असेट्स वर्ड यूज नहीं करेगा। वो चूंकि डीलर है तो वो बेचने के लिए खरीदेगा। तो एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बेटा जब भी हम कोई चीज यूज करने के लिए खरीदते हैं, इट इज माई असेट, और असेट है तो असेट्स के नाम से रिकॉर्ड होगा। और बेटा यदि हम उस चीज के डीलर हैं, हम उस चीज के डीलर हैं, तो वही चीज हमारे लिए क्या बन जाती है? गुड्स, परचेजेस बन जाती है। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? तो बेटा बताइए, यदि मैं बुक खरीदूं और बेचूं तो मैं बुक को असेट्स की तरीके से ट्रीट करूंगा, और बेटा बुक का डीलर यदि उसको खरीदेगा तो वो उसे परचेज कहेगा, और बेचेगा तो उसको सेल कहेगा। वो बुक वर्ड कभी यूज नहीं करेगा। और इस तरीके से बच्चा मैंने बहुत सारी आपको एंट्री कवर कर दी। इज इट क्लियर? आपकी जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो आने जाने की एंट्री बस मैक्सिमम इतने ही टाइप की हैं। बेटा आप इस वीडियो को रिपीटेड सुनिए। मैंने बहुत रूल्स का सहारा नहीं लिया है, बिकॉज रूल्स तो आज सीखोगे कल भूल जाओगे। और बेटा कल 12th में कैसे जर्नल एंट्री करोगे? ना रूल्स याद आएंगे, ना टाइप्स ऑफ अकाउंट याद आएगा। तो मैंने एक प्रैक्टिकल रूल लगाया कि बेटा जो चीज आए वो डेबिट, जो जाए वो क्रेडिट। बेटा अगले वीडियो में मैं कवर करूंगा क्या कवर करूंगा? बेटा नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन। और इतने ट्रांजैक्शन आप कर लो, ना केवल आपका जर्नल मजबूत हो जाएगा लाइफ टाइम, बल्कि आपको आगे की भी कुछ चैप्टर में हेल्प मिलेगी। और उसमें एक चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जहां पर आपको जर्नल को ही रेक्टिफाई करना होता है। तो जर्नल का आना सॉलिड जरूरी है। तो बेटा इन वीडियोस को रिपीटेडली सुनिए, और जितने टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं इसके बियॉन्ड 11th और 12th में कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। बच्चा थैंक यू वेरी मच। Keep practicing it, rely on us because we rely on a lot of experience, bacha. Thanks a lot, bacha.